आज हम ये वाली ड्रेस बनाएंगे। ये 4 नंबर के कान्हा जी के लिए है और ये बहुत ही इजी ड्रेस है और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है। इसमें हमने 2 कलर्स का यूज़ किया है और इसकी चोली का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो हम यहाँ से घेर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। ये 4 नंबर के कान्हा जी की चोली है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसमें टोटल हमने 1 2 3 4 5 राउंड बनाए हैं, 5 राउंड्स। और लास्ट वाले राउंड में यहाँ पर हमारे पास 12 डबल क्रोशे, 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे, टोटल इस राउंड में 24 डबल क्रोशे हैं। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे इसको। अब यहाँ से घेर स्टार्ट करेंगे। 1 2 3, 3 चेन, 1 डबल क्रोशे, इसी में एक और डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। तो इस राउंड में हम हर चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2। 24 डबल क्रोशे के ऊपर हम हर चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2, 1 और ये 2। तो बनाते हैं हर चेन में 2 डबल क्रोशे। तो देखिए हमने सभी में 2 डबल क्रोशे बना लिए हर चेन में। अब यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली जो चेन है इसमें स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे और 1 2 3, 3 चेन, 1 डबल क्रोशे, इसे नेक्स्ट चेन में 1 और ये 2 डबल क्रोशे। तो इस राउंड में हम हर सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, 1 और ये 2। हर सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, 1 और ये इसी में एक और 2 डबल क्रोशे। तो बनाते हैं ऐसे ही। तो देखिए इस तरह से हमने सभी में फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, फर्स्ट में 1, सेकंड में 2 बना लिया। हमारे इस वाले राउंड में जहाँ पे हमने हर चेन में 2 डबल क्रोशे बनाए थे, यहाँ पे 48 डबल क्रोशे होंगे। इसमें 72 हो जाएंगे। एक में 2 बनाएंगे। तो अब यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच कर दिया। अब यहाँ से हम दूसरे कलर की थ्रेड लेंगे। अब इसको ऐसे ही ये थोड़ी सी थ्रेड छोड़ के ये जो लूप है इसमें ऐसे डाल लेंगे। ऐसे डाल के ये फर्स्ट वाली जो थ्रेड है इसे खींच लेंगे तो ये टाइट हो जाएगी। अब यहाँ से सेम चेन में हम यहाँ से सिंगल क्रोशे बना लेंगे। सिंगल क्रोशे बनाया। अब फिर 1 और ये 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाई। अब लूप लिया और इसी चेन में ऐसे हम लूप लेके 1 2 और ये 3 लूप लिए। 2 या 3 आप अपने थ्रेड के अकॉर्डिंग लीजिए। मोटी है तो 2 लूप भी ले सकते हैं, अगर पतली है तो 4 लूप भी ले सकते हैं या फिर 3 लूप भी ले सकते हैं। अब इसके बाद ये 3 लूप ले लिए। यहाँ से अब एक चेन को स्किप करेंगे, अगली चेन से लूप लेके अगली चेन से इन सबको एक साथ निकालेंगे। ऐसे पफ स्टिच बना। अब 1 और ये 2 चेन लेंगे। यहाँ से 2 चेन लिया। अब लूप लिया। इसी जगह पे हम 1 2 3 ऐसे लूप लेंगे। 3 लूप लिए। अब यहाँ से एक चेन स्किप करके अगली चेन से लूप लेके इन सभी लूप्स को एक साथ निकालेंगे। पफ स्टिच बना। 1 और ये 2 चेन बनाएंगे। बहुत ही इजी पैटर्न है। लूप लिया। इसी सेम चेन में सेम जगह पे हम 1 2 3 बार लूप लेंगे। यहाँ से एक चेन स्किप करके अगली चेन में से लूप लेके सबको एक साथ निकालेंगे। फिर 1 और ये 2 चेन बनाएंगे। फिर लूप लिया। इसी जगह से 1 2 3 बार लूप लेंगे। यहाँ से एक चेन स्किप करके अगली चेन में हम लूप लेके इन सबको एक साथ निकालेंगे। देखिए पफ स्टिच ऐसे बनते जाएंगे। बहुत ही इजी पैटर्न है, किसी भी साइज़ में बना सकते हैं आप। फिर इसी जगह से 2 चेन बनाई। सेम जगह से 2 चेन बनाई, लूप लिया। यहीं से फिर 1 2 3 लूप लिए। एक चेन स्किप करी, अगली चेन से लूप लेके इन सभी को ऐसे निकाल लेंगे इसमें से। फिर 1 और ये 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाया। फिर लूप लिया। फिर इसी जगह पे 1 2 3 लूप लिए। एक चेन स्किप किया, अगली चेन से लूप लेके इन सबको निकाल लेंगे। पफ स्टिच बनाया। फिर 1 और ये 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाई। अब इसी जगह से हम लूप लेके 1
सेम चेन से 2 3 3 लूप लिए, एक चेन स्किप करेंगे, अगली चेन से इन सबको निकाल के फिर 2 चेन बनाएंगे। तो ऐसे ही ये बनाते जाएंगे, बहुत ही इजी पैटर्न है। एक बार और देखिए, जहाँ से हमने 2 चेन बनाई है ये सेम चेन में से लूप लेंगे, 1 2 और ये 3 लूप लिया, फिर एक चेन स्किप करेंगे, अगली चेन से लूप लेके इन सबको ऐसे निकाल लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी सेम चेन में से लूप लेंगे 2 3, फिर यहाँ से एक चेन स्किप करके अगली चेन से लूप लेके ऐसे निकाल लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। तो ऐसे ही ये पूरे राउंड में बनाते जाएंगे। तो देखिए ऐसे हमने बनाया। लास्ट में देखिए लूप लिया, 1 2 3 और ये जो है एक चेन स्किप करके यहाँ वाली जो स्टार्टिंग वाली चेन है इसी में से लूप लेके निकाल लेंगे। अगर आपकी चेन कम ज़्यादा हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप एक चेन नहीं भी स्किप करेंगे तो भी चलेगा, ऐसे आप एडजस्ट कर लीजिए, वैसे परफेक्ट आएंगे। या फिर एक चेन कम ज़्यादा 1-2 स्टिच पहले से कर लीजिए। तो फिर अब यहाँ पे जो है ये जो हमने पफ स्टिच बनाया था इसके ऊपर चेन है ना, अब पहले तो हम 2 चेन बना लेंगे पफ स्टिच के बाद। अब जो 2 चेन है ना, ये जो पफ स्टिच के ऊपर जो बड़ी चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे। जोड़ लिया। अब यहाँ से हम पहले वाली थ्रेड उठाएंगे, देखिए फर्स्ट कलर वाली थ्रेड जिसे हमने कट नहीं किया, तो इसको ऐसे ले लेंगे और ये वाली टाइट कर लेंगे इसे खींच के। अब यहाँ से हम ये अब 2 चेन वाली जो जगह है ना, नेक्स्ट यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब थ्रेड यहाँ पे आ गई, हमारा धागा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से हम 1 2 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन, एक डबल क्रोशे, ये 2 डबल क्रोशे और इसी जगह ये 3 डबल क्रोशे। ये हम जो है 3 चेन वाली जगह बोल रहे हैं, 2 चेन वाली जगह, सॉरी, ये पैटर्न अपना 2 चेन वाली जगह में हम बनाएंगे। अब 3 चेन, एक डबल क्रोशे, 2 और 3 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट 2 चेन वाली जगह जो पफ स्टिच के ऊपर हमने 2 चेन बनाई थी ना, 1 और ये 2, उसी जगह में हम वही 2 चेन में एक बार 3 डबल क्रोशे, एक बार 2। अब नेक्स्ट 2 चेन वाली जगह 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे, 3 डबल क्रोशे। इसके बाद ये जो पफ स्टिच के ऊपर 2 चेन है ना, यहाँ पे 1 और ये 2 डबल क्रोशे। तो ये राउंड हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। अब 2 डबल क्रोशे हो गए। अब नेक्स्ट ये जो पफ स्टिच के बीच में 2 चेन वाली जगह है, यहाँ पे 1 2 और ये 3। तो ऐसे ही ये पूरा राउंड बनाते जाएंगे। एक बार 3 डबल क्रोशे, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 2, एक बार 3। ये पफ स्टिच के ऊपर जो ये 2 चेन वाली जगह है इनमें, इन वाले लूप्स में बनाते जाएंगे। तो पूरा राउंड बनाते हैं। तो देखिए ऐसे बना, एक बार 3 2 3 2, ऐसे हमने डबल क्रोशे बना लिया। अब यहाँ पे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे अपने पैटर्न को, जो थर्ड वाली चेन है सबसे ऊपर, यहाँ से ऐसे हमने जोड़ लिया। अब दूसरे कलर की थ्रेड को उठाएंगे, ये वाली देखिए इस वाले लूप में से निकालेंगे और ये वाली को टाइट कर लेंगे, ऐसे टाइट किया। अब इसी जगह पे हम एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे, सिंगल क्रोशे बनाया, फिर 1 और ये 2 चेन बनाए, लूप लिया, 2 चेन बनाने के बाद 1 2, इसी जगह पे सेम चेन में 3 बार हमने लूप लिया। अब यहाँ से एक चेन स्किप करके अगली चेन में से लूप लेके इन सबको निकाल लेंगे। पफ स्टिच बनाया, 1 और ये 2 चेन बनाई, फिर इसी जगह पे 1 2 3 बार लूप लेंगे, फिर यहाँ से एक चेन स्किप करके अगली चेन में लूप लेके ये सब में से निकाल लेंगे। पफ स्टिच बना, 1 और ये 2 चेन बनाएंगे। फिर अब यहाँ से देखिए दोबारा से इसी जगह सेम चेन में से लूप लेंगे, 1 2 3 और एक चेन स्किप करके अगली चेन में से सबको निकाल लेंगे, फिर 1 और ये 2 चेन बनाएंगे। ऐसे पफ स्टिचें बनाते जाएंगे। लूप लिया, इसी जगह से 1 2 3 बार लूप लिया, एक चेन स्किप करके अगली चेन से लूप लेके सबको निकाल लेंगे,
फिर 2 चेन, लूप लिया, फिर इसी जगह से 1 2 और ये 3 लूप लिए, 1 चेन स्किप करके अगली जगह से लूप लेके सबको एक साथ निकालेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। तो ऐसे पूरा राउंड बनाते जाएंगे। देखिए ऐसे बनता जाएगा। एक बार और बता दें, 2 चेन बनाई, फिर इसी जगह से 1 2 3 बार लूप लिया, 1 चेन स्किप करके अगली चेन से लूप लेके इन सब लूप्स को निकाल लेंगे, फिर 1 और ये 2 चेन बनाएंगे, है ना। फिर इसी जगह से लूप लेंगे, 1 2 और ये 3 बार लूप लिया, 1 चेन स्किप करके अगली चेन से इन सबको निकालेंगे ऐसे, फिर 2 चेन बनाएंगे। तो ऐसे पूरा राउंड बनाते जाएंगे। तो देखिए ऐसे ही हमने बनाया। अब इसके बाद यहाँ से देखिए अब लास्ट की स्टिच भी बना लेते हैं। जो सेम चेन है यहाँ पे 1 2 और ये 3 हमने लूप लिए, 1 चेन स्किप करके ये जो इसके बाद हमारी जो स्टार्टिंग वाली है यहाँ पर हम ऐसे लेके लूप इन सबको एक साथ निकाल लेंगे, स्टार्टिंग में जो हमने पफ स्टिच बनाया उससे। फिर 1 और ये 2 चेन बना लेंगे, 2 चेन बनाया। अब इसके बाद जो है, अब ये जो पफ स्टिच है ना, इसके ऊपर जो चेन दिख रही है, स्टार्टिंग का जो पफ स्टिच है बड़ी वाली, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच किया। अब नीचे वाली थ्रेड उठाई, हमने कटने की देखी, इसे ऐसे लूप ले लेंगे, लूप में ले लेंगे और इसको फर्स्ट वाली थ्रेड को खींच लेंगे। अब ये जो है ये दो नेक्स्ट 2 चेन वाली जगह यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, इसको टाइट करेंगे। फिर 1 2 3 चेन, 1 डबल क्रोशे काउंट होगा, 2 डबल क्रोशे और ये 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे हो गया। अब इसके बाद पफ स्टिच के बाद नेक्स्ट 2 चेन वाली जगह में 1 और ये 2 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट 2 चेन वाली जगह में एक बार 3 एक बार 2 डबल क्रोशे, 3 2, अब फिर 3 बनाएंगे, 2 है तो इसके बाद 3 1 2 3 बनाया। इसके बाद नेक्स्ट 1 डबल क्रोशे और ये 2, देखिए 2 चेन में, अब 3 है तो नेक्स्ट में 2, 1 डबल क्रोशे 2 और ये 3 डबल क्रोशे बनाया। फिर नेक्स्ट 2 चेन वाली जगह में 1 और ये 2 डबल क्रोशे बनाया। तो ऐसे ही बनाते जाएंगे, एक बार 3 डबल क्रोशे, एक बार 2, एक बार 3 2, 1 3 2, ऐसे पूरी रो में बनाते जाएंगे। जो 2 चेन वाली जगह है ना, यहाँ पे पूरे राउंड में बनाते जाएंगे। तो देखिए ऐसे हमने पूरा राउंड बना लिया। एक बार 3 डबल क्रोशे, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 2। अब लास्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे। अब ये वाली कलर के ये थ्रेड उठाएंगे, ऐसे इस लूप से निकालेंगे और ये वाली खींच लेंगे। अब यहीं पर हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। बस रिपीट करते जाना है हमें राउंड्स को, जैसे हमने ये बनाए हैं। देखिए बहुत ही इजी पैटर्न है, किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। अब यहाँ से हम 1 और ये 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाई, लूप लिया, इसी जगह पे 1 2 और 3 लूप लिए, 1 चेन स्किप करेंगे यहाँ से और नेक्स्ट वाली में लूप लेके इन सबको निकाल लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, यहाँ से 2 चेन बनाया, फिर लूप लिया, इसी जगह पे हम 1 2 3 हमने लूप लिए, 1 चेन स्किप करी, यहाँ से नेक्स्ट वाली चेन से लूप लेके इन सबको निकाल लेंगे। फिर 1 और ये 2 चेन बनाएंगे ऐसे, फिर लूप लिया, इसी जगह पे सेम चेन में 1 2 3 बार लूप लिया, पफ स्टिच बनाएंगे ना, 1 चेन स्किप करेंगे, अगली वाली चेन से इसको निकाल लेंगे, इन सबको 1 और ये 2 चेन बन जाएंगे। तो ऐसे पफ स्टिच बनेगा। ये लूप लिया, देखिए सेम चेन से 1 2 और ये 3 हमने लूप लिए। अब 1 चेन स्किप करेंगे, अगली वाली से सबको निकाल लेंगे और ये 2 चेन बनाएंगे ऐसे। लूप लिया, यहाँ से 1 2 3 लूप लेके सबको निकालेंगे, 1 चेन स्किप किया, नेक्स्ट वाली से लूप लेके इन सबके में से निकाल लेंगे, फिर 1 और ये 2 चेन बनाएंगे। तो ऐसे ही पूरा राउंड बनाते जाएंगे। तो बनाते हैं, एक बार और देखिए, 2 चेन बनाई, लूप लिया, सेम चेन में से 1
2 3, 3 बार लूप लिया। यहाँ से एक चेन स्किप करके अगली चेन में से लूप लेके सबको निकाल लेंगे और ये 2 चेन, फिर लूप लिया इसी जगह से 1 2 और ये 3, फिर एक चेन स्किप करेंगे अगली चेन से इन सबको लूप्स को निकाल लेंगे और 2 चेन बनाएंगे, फिर सेम जगह से ही पफ स्टिच बनाएंगे। तो ऐसे पूरे राउंड में बनाते जाएंगे। तो देखिए ऐसे ये कंप्लीट हो गया। लास्ट में ये वाला स्टिच भी पूरा कर लेते हैं। क्या गया इसी जगह में 1 2 3 लूप लिए, फिर एक चेन स्किप करके ये वाला नेक्स्ट वाला ये आ गया जो फर्स्ट वाला हमने बनाया था, उसी में हमने लूप लेके इनको निकाला, फिर एक और ये 2 चेन बनाई, 2 चेन बनाई। अब ये जो पफ स्टिच है इसके ऊपर जो बड़ी वाली चेन दिख रही है यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से दूसरे वाला थ्रेड उठाएंगे, लूप में डालते हुए यहाँ से अटैच कर लेंगे और इसको खींच लेंगे। अब नेक्स्ट ये देखिए 2 चेन वाली जगह है ना, यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच किया है यहाँ पे, फिर 1 2 3 चेन, 3 चेन, एक डबल क्रोशे, ये 2 डबल क्रोशे, ये 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे आया। इसके बाद अगली 2 चेन वाली जगह में 1 और ये 2 डबल क्रोशे, फिर इससे नेक्स्ट 2 चेन वाली जगह में 1 2 3 डबल क्रोशे, फिर 3 बना लिए तो 2। यहाँ इस राउंड में भी हम एक बार 3 डबल क्रोशे और एक बार 2 डबल क्रोशे ऐसे बनाते जाएंगे। 3 2 3 2। अब यहाँ पे ना 2 चेन वाली जगह में यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3। तो ऐसे पूरे राउंड में बनाते जाएंगे। तो देखिए ये वाली रो भी हमारी बन गई, ये वाला राउंड। तो अब यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे और एक चेन बना के अपनी थ्रेड को कट कर लेंगे, क्योंकि अब हमें आगे इस थ्रेड का यूज़ नहीं करना, तो हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही इजी पैटर्न है ये। अब ये वाला जो है ये देखिए हम इसे उठाते जा रहे थे ना यहाँ से, तो यहीं से उठा लेते हैं और एक चेन बना लेते हैं और इसी जगह पे एक सिंगल क्रोशे कर लेते हैं। फिर 1 2 3 4 जो एक्स्ट्रा थ्रेड है सो ये क्रोशे की हेल्प से हाइड कर लेंगे। 4 चेन बनाई। अब जो सिंगल क्रोशे में जो 2 लूप है ना, इसमें ऐसे करके एक सिंगल क्रोशे बना लिया, पिकॉट या पर्ल स्टिच। अब यहाँ से एक चेन स्किप करेंगे, अगली चेन में हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे, फिर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। अब नीचे के जो 2 लूप है ना सिंगल क्रोशे वाले, इसमें हम ऐसे 2 लूपों को एक साथ निकालेंगे, सिंगल क्रोशे। पिकॉट बन गया या पर्ल स्टिच की तरह बन गया। तो ऐसे ही पूरे राउंड में ही बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ से एक चेन स्किप करी, अगली चेन में सिंगल क्रोशे, फिर एक यहीं पर इसी जगह 1 2 3 4 4 चेन बनाई। अब ये जो 2 लूप हैं यहाँ पे ऐसे दोनों को एक साथ निकालेंगे, सिंगल क्रोशे कर लेंगे, फिर एक चेन स्किप करके अगली चेन में हम सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। फिर जो ये नीचे 2 लूप है ना सिंगल क्रोशे कर लेंगे ऐसे, फिर एक चेन स्किप करके अगली चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए इतना आसान है ये, पिकॉट या पर्ल स्टिच की तरह ये बनते जाएंगे। सिंगल क्रोशे बनाया, फिर 1 2 3 4 चेन बनाई। अब नीचे जो 2 लूप हैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे ऐसे, फिर एक चेन स्किप करके अगली चेन में सिंगल क्रोशे। ये देखिए ऐसे बनाते जाएंगे। एक बार और देखिए, सिंगल क्रोशे किया, फिर 1 2 3 4 चेन बनाई, फिर जो ये नीचे 2 लूप हैं इसमें ऐसे सिंगल क्रोशे बनाया, 2 लूप्स को एक साथ निकाल दिया, ये पर्ल स्टिच बन गया। यहाँ से एक चेन स्किप करी, अगली में सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 4 चेन। अब जो नीचे चेन के नीचे 2 सिंगल क्रोशे वाले लूप हैं 2, इसमें सिंगल क्रोशे, फिर एक चेन स्किप करके अगले में सिंगल क्रोशे 4 चेन। ऐसे ही पूरा बनाते जाएंगे। तो बनाते हैं ऐसे ही।
तो देखिए ऐसे ही हमने पूरा बना लिया। देखिए जो लास्ट राउंड है ये भी, और ये हमारा पैटर्न जो है एकदम फ्लैट बैठेगा, कहीं से कोई झोल भी नहीं आ रहा। अब ये हमने बनाया पर्ल स्टिच और एक चेन स्किप करके, जो नेक्स्ट है ये वाली चेन है जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बनाया था, तो यहीं पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन बना के कट कर लेंगे थ्रेड को। और ये जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड हैं सुई या क्रोशियो के हेल्प से इन्हें हाइड कर लेंगे। तो देखिए ऐसे, तो देखिए ऐसे ही हमारी ड्रेस बन गई। ये 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है हमने, और ये आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। 2 कलर में बनाई है, 2 कलर्स में बनाई है। देखिए, और बहुत ही इजी ड्रेस है। और बैक साइड से देखिए जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड थे मैं सुई और क्रोशियो की हेल्प से हाइड कर लिए। तो मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है, आप भी अपने कान्हा जी के लिए इसे ज़रूर बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।